पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर फायदा बताइए। देश में सरकार बनने को लेकर बोले सीएम विष्णुदेव साय। कहा, मोदी की गारंटी को किया जाएगा पूरा। डबल इंजन की सरकार में शुरू होगा बढ़िया काम। अंबिकापुर कलेक्टर सुनील नायक ने की साप्ताहिक समीक्षा सीमा की बैठक। पीएम जनमन योजना को लेकर की समीक्षा, विभागवार योजनाओं की प्रगति की ली जानकारी। अंबिकापुर में रामगढ़ महोत्सव को लेकर कलेक्टर ने की बैठक। 22 से 23 जून को होगा महोत्सव, तैयारियों के संबंध में की गई चर्चा। भारत में पहली बार 5 दिवसीय IExcel एडवांस कार्यशाला का आयोजन सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में हुई आयोजित। भारत के विख्यात ट्रेनर कार्यशाला में देंगे प्रशिक्षण। सीहोर में सीवन नदी की सफाई के लिए लोगों की भागीदारी। 2500 से अधिक नागरिकों ने किया श्रमदान। लोगों ने ली सीवन नदी को स्वच्छ रखने की शपथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने देश में सरकार बनने को लेकर के कहा है कि मोदी की गारंटी को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ साथ उड़ीसा में भी बीजेपी की जीत को लेकर के उन्होंने कहा कि बड़ी जीत हासिल हुई है। वहां पर भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं का असर हुआ है। वहां पर भी डबल इंजन की सरकार में जो है बढ़िया काम शुरू होगा। मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही। बिल्कुल उड़ीसा में भी जो वहां का मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो छत्तीसगढ़ की भांति है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 100 दिन में काम किया, उसका असर भी जरूर उड़ीसा में पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मात्र 2 दिन के अंदर ही कायता के कानों में डिजिटल श्रवण यंत्र फिट किया गया। सीएम विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के वजह से एक 72 वर्षीय बुजुर्ग फिर से लोगों की आवाज सुन सकेंगे। आपको बता दें कि जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के रहने वाले रामदेव राम कायता के कानों में कुछ समस्या होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। वहीं कायता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय आकर के जो है सीएम साय के समक्ष अपनी समस्या के बारे में बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश भी दिए। और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां प्रदर्शनकारियों की ओर से जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका जायजा लेने जो है मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया है। तो खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बलौदा बाजार से ये खबर थी, प्रदर्शनकारियों की ओर से जिला मुख्यालय संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसका जायजा लेने के लिए खुद जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वहां पर पहुंचे। और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही पूरे परिसर में जो आगजनी हुई थी, जिला पंचायत कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना और जो भी नुकसान इस दौरान हुआ था इस आगजनी में, उसका मुआयना लेते हुए पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। और रायपुर में IAHE और PWD विभाग की ओर से 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क और
पुल पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के ज्ञान अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिया और लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे। और अब खबर भिंड से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर आरोप लगाते हुए कहा कि भिंड कलेक्टर बीजेपी के नेताओं की कठपुतली बनाकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो है भिंड कलेक्टर में के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य सचिव को शिकायत दी थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कीरतपुरा पंचायत में टिकासरा भवन बना हुआ है और उस पर भिंड कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिया गया है कि ये अवैध रूप से बनाया गया है। इसको लेकर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नोटिस से डरने वाली नहीं है और जल्द ही जो है जन आंदोलन करेगी। जब कोई अपन पंचायत में निर्माण कार्य वो उनके हाथ में, हम लोगों ने रसीदें उसकी याद है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के जो भवन का जिस प्रकार से नोटिस देने का काम कलेक्टर भिंड ने किया है और पूर्व में कलेक्टर भिंड के तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिनकी कलई खोलने का काम डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया। अभी मेहना तहसीलदार द्वारा मछंड सोसाइटी पे जो 250 बोरियां जब्त करने का काम किया गया था, उन्हें किसी भाजपा नेता के दबाव में कलेक्टर ने भिंड ने छुड़वाने का काम किया, जिसकी शिकायत जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भोपाल में की तो उसकी जांच जब कलेक्टर भिंड के विरुद्ध जब जांच शुरू हुई तो निश्चित तौर पर उससे घबराकर आनन फानन में उन्होंने ऐसे मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए ऐसे नोटिस आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जारी किया, जबकि पूर्व में जिसकी पंचायत से अनुमति ली जा चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आनन फानन में नोटिस जारी किया। और मैं मानवीय आधार पर भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण परिपेक्ष में जो भी भवन निर्माण 447 ग्राम पंचायत है भिंड जिले में, उसमें जो भी ग्राम भवन निर्माण है ज्यादातर भवनों की अनुमतियां नहीं है, लेकिन समान रूप से यदि आप कार्रवाई कर रहे हो, यदि आप चाहते हो कि जिले में उनकी अनुमति, उनके डायवर्सन प्रक्रिया हो, तो समान रूप से आप सब लोगों के लिए एक नोटिस जारी करते, एक आह्वान करते, लोगों को एक ऐसा अभियान टाइप का चलाते जिससे लोग प्रेरित होकर जो सब जो कमियां छूट गई उनको पूरा करने का प्रयास करते। लेकिन जो लोग आपके भ्रष्टाचार की कलई खोलने का काम करे, जो आपके भ्रष्टाचार को खोलने का काम करे, आप बदले की भावना से उन पर इस प्रकार के नोटिस जारी कराना चाहते हो, दबाव बनवाना। अंबिकापुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी कलेक्टर सुनील नायक की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश राजपूत, अपर कलेक्टर एएल ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में पीएम जनमत योजना की समीक्षा की गई, तो वहीं पहाड़ी कोरबा बसाहटों में पीएम जनमन योजना की जो है कलेक्टर ने विभागवार बीते 15 दिनों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम जनमन योजना के तहत जो है शामिल योजनाओं का 100% लाभ पहाड़ी कोरबा परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत जो है पहाड़ी कोरबा परिवारों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेयजल, जनधन खाते, विद्युत आदि सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बहुत सी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर कार्ड बनाने में तेजी लाएं ताकि सभी सुविधाएं जल्द से जल्द लोगों को मिल सके। और अब खबर जो है अंबिकापुर से है, जहां आषाढ़ के पहले दिन के अवसर पर हर साल की तरह ही विकासखंड उदयपुर में रामगढ़ में स्थित विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन 22 और 23 जून 2024 को किया जाना है। इसके संबंध में जिला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक की गई और बैठक में महोत्सव की तैयारियों को और कार्यक्रम की रूपरेखा, शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। वहीं बैठक में जो है उपस्थित जिला स्तरीय पुरातत्व समिति के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और महोत्सव के संबंध में अपने सुझाव दिए। और अब खबर रायपुर से है, जहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ की कमी को दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। विशेष सचिव के नेतृत्व में कमेटी का गठन होगा और मध्य प्रदेश में नियमों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। वहीं साथ ही वेतन और चिकित्सा शिक्षकों के नियमितीकरण के मसले पर 1 माह में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। आपको यह भी बता दें कि कमेटी में मेडिकल कॉलेज के डीन, सीनियर प्रोफेसर के साथ वित्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वही बताया गया है कि पीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी भी दूर होगी।
और अब खबर जो है वो शिवपुरी से है, जहां ग्राम पंचायत खुटेला के वीरपुर में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पानी और बिजली देने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से पंचायत के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों को पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर दादौल पंचायत जाना पड़ता है, जिससे जो है गांव वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जैन ने भी चुनाव जीतने के बाद से गांव की सुध नहीं ली है। तो आपको बता दें कि गांव वाले काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जीतने के बाद भी जो है नेता गांव में नहीं आ रहे, इस तरीके का आरोप लोगों का है। तो उसको लेकर के आपको अपडेट दे रहे थे। साथ ही पानी की समस्या लेके आए। क्या हो गया? पानी पीने नहीं मिल रहा गाँव में। तो तुमने पहले शिकायत करी थी क्या? पहले भी करी थी, और बिजली भी नहीं है गांव में, डीपी भी नहीं है। विधायक कौन है? विधायक देवेंद्र जैन। उसके पास गए थे तुम? गांव में गए थे, तो जहाँ भी गए थे हम। क्या बोले वो? कुछ करी समस्या सोल्व करने? समस्या कोई सॉल्व नहीं हुई हमारी। नहीं कर रहे वो? मिले ही नहीं है घर पे, हम गए थे जब। घर पे नहीं मिल रहे? नहीं मिले, दौड़ा पे निकल गए थे, दौड़ा पे गए थे। यहाँ कलेक्टर साहब ने बात करी तुमने? क्या बोले? नहला गई थी। कलेक्टर साहब ने कुछ सुनवाई करी? और भारत में पहली बार संत रणछोड़ दास जी महाराज की ओर से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध संस्थान सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में IXL एडवांस की 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विभागाध्यक्ष और प्रशासक स्तर के लगभग 50 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नेत्र चिकित्सालयों की टीमों की नेत्र सेवा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण देने के लिए तैयार करना है। वहीं इस कार्यालय में प्रशिक्षण देने के लिए भारत के कोने कोने से विख्यात ट्रेनर्स भी पहुंचे हैं। तो नेत्र चिकित्सालय यानी नेत्र चिकित्सालयों की एक कार्यशाला होनी है, और इस कार्यशाला में जो नेत्र संबंधित रोग होते हैं और जो नेत्र चिकित्सालय है उनकी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा और उस पर चर्चा होनी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से अलग अलग नेत्र चिकित्सालयों में काम कर रहे लोग पहुंचे। उद्देश्य इस प्रशिक्षण का 5 दिन की प्रशिक्षण का है सीखने और सिखाने का, कि कैसे ट्रेनर्स को ये नए टेक्निक्स, नए स्किल सिखा सकें, ताकि वो अपने अपने संस्थानों में, अपने अपने हॉस्पिटल्स में वापस जाकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को पढ़ा सकें। इससे 2 बातें होंगी। एक तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी 2019 में, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि दुनिया में लगभग 110 करोड़ ऐसे मरीज हैं, नेत्र से हम कहेंगे अंधे हैं, कि उनका इलाज हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में, कुशल कारीगरों के अभाव में वो इलाज हो नहीं पाता। तो ये प्रशिक्षण खास तौर पर IXL इसका नाम है, इसका मकसद ये है कि इसमें हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, HR और ट्रेनिंग के मैनेजर्स को ये सिखाते हैं कि आप कम से कम वक्त पे अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। सेवा संघ ट्रस्ट एवं सेवा फाउंडेशन के अंतर्गत IXL एडवांस की कार्यशाला का 5 दिवसीय आयोजन हो रहा है। इस कार्यशाला भारतवर्ष में सर्वप्रथम होने जा रही है एवं इसमें भारतवर्ष के सभी चुनिंदा हॉस्पिटल्स जो आँख और ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी सारी टीमें यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें करीब 50 से ज़्यादा मेंबर्स प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो खास करके जो भारत में अंधत्व निवारण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, खासकर NGO के माध्यम से, उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, और कहीं न कहीं श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अंतर्गत सदगुरु नेत्र चिकित्सालय ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो अंधत्व निवारण के क्षेत्र में, वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को साझा किया जाएगा।
और जल गंगा संवर्धन संरक्षण अभियान के तहत कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर सीहोर नगर की सीवन नदी की सफाई के लिए 2500 से अधिक नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान किया है। सीवन नदी की सफाई के लिए बृहद स्तर पर आयोजित इस श्रमदान कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, कलेक्टर प्रवीण सिंह और जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने नागरिकों के साथ श्रमदान किया। वहीं श्रमदान के तहत सीवन नदी की व्यवस्थित ढंग से सफाई के लिए लक्कड़ पुल के पास 23 सेक्टर बनाए गए और इन सेक्टरों में जो है 2500 से अधिक शासकीय सेवकों और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े नागरिकों ने सफाई की। सभी श्रमदानियों ने न केवल उत्साह दिखाए और बल्कि प्राचीन सीवन नदी के प्रति कर्तव्य बोध की भावना भी दिखाई दी। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हम यहाँ सीहोर की सीवन नदी में हैं। मेरे साथ में सीहोर के सभी समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी, तमाम शासकीय कर्मचारी, युवा साथी सभी लोग जुटे हैं सीवन नदी के इस अभियान के गहरीकरण में साफ सफाई के लिए। और सीवन नदी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य में वापस लौट आई, ये हम सबकी कोशिश है। और इस नदी के साथ साथ पूरे जिले में भी ये पूरा अभियान चल रहा है। तो मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि जहाँ पर भी आपके आसपास कोई जल स्रोत हो, वहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ एक्टिविटी करें। बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान है, तो जब भी हम लोग एक्टिविटीज करें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें। और जल को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सबको पता है कि जल है तो जीवन है। तो मैं पुनः सभी सीहोर वासियों को आज के कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में जो भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे उसमें इसी प्रकार की भी सहभागिता सभी जिलेवासियों को। और भारतीय ऑटोमोबाइल जगत में टोयोटा कंपनी ने अपनी नई कार टाइसर को लॉन्च किया है। बालाघाट के सत्कार टोयोटा में मॉडल को रिवील किया गया। वहीं टोयोटा के इस नई प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए सत्कार टोयोटा के मैनेजर प्रवीण सोनी ने बताया कि ये कार नए फीचर और शानदार माइलेज के साथ लॉन्च की गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो है ये जो शानदार माइलेज के साथ कार लॉन्च की गई है, इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ है, जो कि लगभग 21.7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से माइलेज निकाल सकती है। वहीं साथ ही इनकी शुरुआती कीमत जो है 7,74,000 से 13,04,000 रुपए एक्स शोरूम तक की जाती है। वहीं सत्कार टोयोटा बालाघाट की ओर से कस्टमर के लिए इस मॉडल में भारी छूट और नए नए ऑफर लाए गए हैं। सत्कार टोयोटा ने आज हमारे टोयोटा ग्रुप ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है टाइजर। टाइजर में हमारे पास 5 वेरिएंट अवेलेबल है। इसमें 1.2 लीटर का इंजन है और एक 1.0 का इंजन है, टर्बो में आता है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस जो हमारे पास अभी आ रही है वो आ रही है 7,73,000 के आसपास। और ये गाड़ी अभी सारे वेरिएंट में हमारे पास अवेलेबल है। बालाघाट में हम इसको और ब्रॉड लेवल पे काम करना चाहते हैं। सत्कार टोयोटा आपके साथ है, हम आपका भरपूर सहयोग चाहते हैं। जो आप और ओंकारेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है, जहां भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि कथा के दूसरे दिन भी अव्यवस्था बनी रही। 45 डिग्री तापमान में मध्य प्रदेश के अलावा दूर दूर से आए भक्तों को कथा स्थल पर रोड पर बैठकर ही कथा श्रवण करनी पड़ रही है। लगभग 35 एकड़ जमीन होने के बावजूद आधे हिस्से में बने टेंट से बाहर श्रद्धालुओं को बैठना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय नागरिकों और स्थानीय मीडिया के लोगों की लगातार उपेक्षा को लेकर के लोगों में आक्रोश देखा गया है। वहीं मानधाता और बड़वाह विधायक के सभी वाहनों पर विधायक की नेम प्लेट लगाकर के अपने परिचितों को पंडाल तक छोड़ने का काम व्यवस्था तोड़कर किया गया। जनप्रतिनिधियों ने ही व्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया, तो वहीं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों की ओर से अभद्र व्यवहार भी किया गया। और वहीं ओंकारेश्वर में शिवपुराण कथा और नर्मदा स्नान के दौरान चोरी की घटना फिर से बढ़ने लगी है, जिसका कारण बाहर से आकर यहां माला कंठी बेचने वाली महिलाएं स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर ध्यान रखकर मौका देखते ही पर्स, कपड़े और गहने पर हाथ साफ कर देती है। ऐसी ही एक महिला को श्रद्धालुओं ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसे थाना मानधाता पहुंचाया गया और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि चोरी की घटना में बढ़ोतरी न हो। इसके पूर्व चंदन टीका और माला कंठी बेचने वालों और जो है उनको थाना मानधाता क्षेत्र से दूर करें, जिससे तीर्थ स्थल की छवि खराब न हो।
और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुए एफआईआर के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एसपी संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि केपीएस ग्रुप स्कूल की ओर से शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी, एनएसयूआई संगठन महामंत्री हेमंत पाल, प्रदेश सचिव कुणाल दुबे समेत अन्य पर हुआ एफआईआर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लगातार गैर मान्यता केपीएस स्कूल संचालकों पर एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी संतोष कुमार से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर एफआईआर के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। और अब खबर सीहोर से है, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की ओर से जन सुनवाई में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकारों की तालाब निर्माण में भूमि चली गई है। उक्त किसान तालाब से मछली पालन कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बीते 18 सालों से ग्राम के बाहरी व्यक्ति दबंग आष्ठा निवासी अतीक मियां की तरफ से सहकारिता और मछली विभाग से बागेर तालाब का जो है मछली पालन का पट्टा बना करके लाखों रुपए की मछली पकड़कर बेची जा रही है, जिससे ग्राम का अनुसूचित जाति वर्ग काफी नाराज है। 1 साल से पट्टे की समय सीमा समाप्ति के बाद भी अतीक दादागिरी से मछली निकाल कर बेच रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ग्रामवासियों ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की तरफ से जन सुनवाई में पहुंच करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति को मछली पालन का पट्टा देने की मांग की है। ये सभी लोग ग्राम बागीर के हैं और बागीर पे एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पर मछली पालन का कार्य होता है। तो अभी वर्तमान में जो समिति है जो आष्टा की है, लेकिन नियम अनुसार और सरकार के नियम अनुसार जो समिति होती है वो उसी क्षेत्र की होनी चाहिए जहाँ पर तालाब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आतिक बारिक जी आष्टा के, जिन्होंने समिति बनाकर और इनके क्षेत्र में मछली पालन का उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और इन गाँव के जो लोग हैं इनकी जमीन उस तालाब में गई है, इस कारण इनकी रोजी रोटी छिन गई है। और इनका भी ये कहना है कि आतिक बारिक जो आष्टा से है उनकी समिति का पंजीयन कैंसिल किया जाए और उनका पट्टा कैंसिल किया जाए और हमारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराकर हमें उस तालाब पर मछली पालन का कार्य दिया जाए, इससे हमारे बच्चे और मतलब हमारा भरण पोषण हो सके। कहीं शिकायत की इसकी शिकायत कई जगह पे की, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस कारण ये लोग आज कलेक्ट्रेट में आए हैं और यहाँ पर इन्होंने कलेक्टर साहब को ये सारी शिकायत के बारे में। और अब खबर रायपुर से है, जहां ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 240 सीटों के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संचालित होगा। आपको बता दें कि नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए 60 सीट और माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीटों का प्रावधान है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई से संबंधित होगा। और हर साल की तरह ही इस साल भी ईद उल जुहा बकरीद त्योहार का आयोजन किया जाना है। आयोजन की आवश्यक तैयारी के संबंध में कलेक्टर विलास भोसकर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में मंगलवार को शांति समिति की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में हुई। वहीं प्रभारी कलेक्टर सुनील नायक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ने बैठक लेकर के जो है त्योहार के बेहतर आयोजन पर समिति से चर्चा की। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और प्रतिनिधियों की तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। वहीं इस मौके पर नायक ने कहा कि ईदगाह सहित सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई जाएगी और पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी। और कोंडागांव जिला के बंजुगानी गांव से एक ही परिवार के 7 बच्चे जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद से उन्हें गंभीर हालत में कोंडागांव के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। और बताया जा रहा है कि सभी बच्चे सुबह घर के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र में गए थे, जहां खेलते खेलते रतनजोत का बीज खा गए
और इस घटना के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता घटना के दौरान क्या कर रहे थे। वहीं डॉक्टर ने कहा कि बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चे उपचार की प्रक्रिया से चिड़चिड़े हो रहे हैं और फिलहाल सभी को डॉक्टर की देखरेख में जिला अस्पताल में ही रखा गया है। बनजुगानी से 7 बच्चों को लेके आया गया था मितानिन के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि वो आंगनबाड़ी में थे। आंगनबाड़ी में वहाँ पे रतन जोत का जो बीजा होता है उसको 7 बच्चों ने खा लिया है खेलते खेलते हुए, तो अभी लेके आए हैं। फिलहाल अभी उनका उपचार जारी है, चल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ सरगुजा की ओर से बच्चों और पालकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये वैश्विक अभियान बच्चों के समग्र विकास में खेल के महत्व को दर्शाता है। वहीं खेल दिवस के अवसर पर आसंडीह पहाड़ी कोरबा बसाहट में पालक सत्र का आयोजन कर पालकों के साथ बच्चों में स्थानीय खेल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की शिक्षा विशेषज्ञ छाया कुंवर ने बताया कि खेल हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ये उनके संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में योगदान देता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे खाते हैं, दूध, घी, अंडे, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पीते हैं, तो भी कुछ असर नहीं होता? तो हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा, आप इसे घर बैठे